शादी के बाद हर कोई एक सवाल करता है कि बच्चा कब कर रहे हो, पर कोई ये नहीं पूछता कि क्या तुम रेडी हो। क्योंकि रेडी का मतलब सिर्फ दिल से नहीं होता, बॉडी एंड माइंड से भी होता है। बहुत सारे कपल्स तो ऐसे भी होते हैं जो प्लान तो कर लेते हैं, बट जब कंसीव नहीं होता तो मन में एक डर आता है कि क्या मुझ में कोई कमी तो नहीं। एंड ट्रस्ट मी, दिस फीलिंग इज नॉर्मल। प्रेगनेंसी एक ब्यूटीफुल जर्नी है और उसका सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन। अपनी बॉडी को रेडी करना, अपनी हेल्थ को ठीक करना एंड अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबिका दत्त, आपकी रोमिंग न्यूट्रिशनिस्ट और एक हेल्थ कोच। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप खुद को और अपने पार्टनर को रेडी कर सकते हो प्रेगनेंसी के लिए। प्रेगनेंसी एक दिन में होने वाला डिसीजन नहीं है। जैसे हम एक ट्री को ग्रो करने के लिए सॉइल प्रिपेयर करते हैं, खाद लेके आते हैं, वैसे ही प्रेगनेंसी के लिए बॉडी और माइंड दोनों को प्रिपेयर करना पड़ता है। ज्यादातर कपल्स ओव्यूलेशन ऐप डाउनलोड करते हैं और टेस्ट किट ले आते हैं प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए, बट एक्चुअली में कंसीव करने से 3 से 6 महीने पहले ही प्रेगनेंसी की प्लानिंग स्टार्ट होनी चाहिए। क्योंकि आपका लाइफस्टाइल, आपके फूड चॉइसेस और स्ट्रेस डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है बेबी की हेल्थ को। एक स्टडी के हिसाब से जो कपल्स कंसीव करने से पहले अपना हेल्थ ऑप्टिमाइज करते हैं, उनका कंसेप्शन रेट हायर और बेबी की हेल्थ बेटर होती है। तो प्री प्लानिंग के टाइम आपको 3 चीजों पे फोकस करना है। पहला, फिजिकल हेल्थ, यानी आपको एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है, डेली एक्सरसाइज करनी है एंड स्मोकिंग एंड अल्कोहल को बाय बाय बोलना है। दूसरा, न्यूट्रिशन, यानी बैलेंस्ड मील विद प्रोटीन, हेल्दी फैट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एंड तीसरा, इमोशनल रेडीनेस, स्ट्रेस कम करो, स्लीप एंड रिलेशनशिप बैलेंस मेंटेन करो। रिमेंबर, हेल्दी कंसेप्शन एक पार्टनरशिप है जिसमें सिर्फ फीमेल नहीं बल्कि मेल की हेल्थ भी इक्वल इंपॉर्टेंट है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि एक फीमेल बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए कैसे रेडी करना है। क्योंकि आपकी बॉडी ने 9 मंथ्स के लिए एक बेबी को कैरी करना है, तो उसके लिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप एक गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो। वो आपकी हिस्ट्री लेंगे एंड आपको कुछ बेसिक टेस्ट रिकमेंड करेंगे, जैसे थायराइड, विटामिन डी, आयरन लेवल्स, ब्लड शुगर एंड रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। एंड यस, ये टेस्ट करवाने जरूरी है, क्योंकि अगर आपका कोई डेफिशिएंसी है या कोई इश्यू है तो वो स्टार्टिंग में ही आइडेंटिफाई हो जाता है और आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस प्रोसेस में आपको एक ट्रस्ट बिल्ड होता है एंड आपको गाइडेंस मिलती है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। स्टेप 2, अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं, पीसीओडी है या पीएमएस के सिम्टम्स है, तो पहले उसे ठीक करना जरूरी है। इसके लिए आपको जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड एंड शुगर कम करनी है, 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी है, स्ट्रेस मैनेज करना है थ्रू मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग। एंड हर मील में आपको प्रोटीन ऐड करना है, जैसे कि पनीर, दाल, टोफू, कर्ड। बाय द वे, मैंने पीसीओडी पे एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आपको डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने बताया है कि कैसे आप न्यूट्रिशन और हेल्दी लाइफस्टाइल के थ्रू पीसीओडी को रिवर्स कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टेप 3 की, जिसमें आपको प्रेगनेंसी से 3 से 4 महीने पहले ही बॉडी के न्यूट्रिएंट स्टोर बनाने स्टार्ट करने हैं। एंड उसके लिए आपको ये सप्लीमेंट्स लेने हैं। फॉलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम डेली, बेबी के ब्रेन और स्पाइन डेवलपमेंट के लिए बहुत एसेंशियल है। ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। देन कम्स आयरन एंड विटामिन B12। ये आरबीसी फॉर्मेशन और ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए जरूरी है। इससे मदर फटीग फ्री रहती है और बेबी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है। देन कम्स विटामिन डी एंड कैल्शियम। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, इम्यूनिटी एंड टीथ फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये ऑप्शनल है, बट बेबी के ब्रेन और आई डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा डेली 2.5 से 3 लीटर पानी और मॉर्निंग सनलाइट, ये छोटी छोटी कुछ हैबिट्स आपका हार्मोनल बैलेंस इंप्रूव करती है एंड बेबी की ग्रोथ में भी हेल्प करती है। स्टेप 4, अगर आप अंडरवेट या ओवरवेट हो तो आपको कंसीव करने में भी टाइम लगता है, बट अगर आप फिट और एक्टिव हो तो आपकी प्रेगनेंसी भी स्मूथ जाती है एंड आपको डिलीवरी के टाइम पे भी कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, मदर एंड बेबी के लिए भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। अगर आप फिट हो तो आपको गेस्टेशनल डायबिटीज होने का रिस्क भी कम हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन डिलीवरी बेटर होती है, जो बेबी की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। और पोस्ट डिलीवरी रिकवरी भी फास्ट होती है। इसके अलावा लाइट वॉक्स, प्रीनेटल योगा, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस जैसे कि ग्लूट ब्रिजेस एंड कीगल्स आपके पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जो कि आपको डिलीवरी के टाइम पे भी सपोर्ट करता है एंड पोस्टपार्टम रिकवरी भी इजीली हो जाती है। प्रेगनेंसी का मतलब सिर्फ बेबी बनाना नहीं है, अपनी बॉडी को एक घर बनाना है जहां वो बेबी सेफली ग्रो कर सके। और अब बात करते हैं मेल बॉडी प्रिपेयर करने की। प्रेगनेंसी सिर्फ वुमेन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक टीम वर्क है। और जैसे फीमेल बॉडी को रेडी करना जरूरी है, वैसे ही मेल बॉडी को भी प्रिपेयर करना जरूरी है। स्टेप 1, आदमियों को कम से कम 3 से 4 महीने पहले अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है।
क्योंकि स्पर्म मैच्योरेशन साइकिल लगभग 74 डेज का होता है। यानी आप जो डाइट, स्ट्रेस और स्लीप पैटर्न फॉलो करते हो वो 3 महीने बाद बेबी के डीएनए को इम्पैक्ट कर सकता है। स्टेप 2, गेट अ बेसिक हेल्थ चेकअप। विटामिन डी, B12, थायराइड एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करना बहुत जरूरी है। कभी कभी एक माइनर सी डेफिशिएंसी स्पर्म क्वालिटी एंड मोटिलिटी को अफेक्ट करता है। डॉक्टर से एक बेसिक हेल्थ चेकअप कराना एक स्मार्ट और कॉन्फिडेंट स्टार्ट है। स्टेप 3, हेल्दी स्पर्म के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल जरूरी है। उसके लिए आपको फ्रेश होम कुक्ड फूड खाना है जो कि रिच इन प्रोटीन हो, जैसे पनीर, दाल, एग्स, टोफू। जिंक, विटामिन सी, सेलेनियम एंड ओमेगा 3 रिच फूड्स खाने हैं, जैसे वॉलनट्स, पंपकिन सीड्स, सिट्रस फ्रूट्स। एंड 7 से 8 घंटे की स्लीप डेली लेनी है विद रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज। पर हाँ, बैड हैबिट्स को अवॉइड करना है। सबसे पहले स्मोकिंग बंद करनी है। स्पर्म डीएनए डैमेज करता है और फर्टिलिटी रिड्यूस करता है। एंड अल्कोहल हार्मोनल लेवल्स को डिस्टर्ब करता है और स्पर्म काउंट कम करता है। स्ट्रेस और रात को लेट सोने से कोर्टिसोल बढ़ता है जो टेस्टोस्टेरोन और फर्टिलिटी को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। स्टेप 4, स्टे एक्टिव एंड मैनेज स्ट्रेस। रेगुलर मॉडरेट वर्कआउट जैसे कि साइकिलिंग, योगा या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके टेस्टोस्टेरोन एंड ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। स्ट्रेस कम करने के लिए आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करो, वॉक लो और ओपन कम्युनिकेशन करो, क्योंकि हेल्दी कन्वर्सेशन ही हेल्दी फ्यूचर का पहला स्टेप है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप की, जो सबसे बेसिक है बट सबसे इम्पोर्टेंट भी है, वो है न्यूट्रिशन। क्योंकि प्रेगनेंसी से पहले आप जो खाते हो वो आपका ही नहीं बल्कि बेबी का फाउंडेशन सेट करता है। दोनों पार्टनर्स को 3 महीने पहले से ही क्लीन ईटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। प्रोसेस्ड फूड, शुगर, जंक फूड ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन लाता है और हार्मोनल इम्बैलेंसेस लाता है। अपनी डाइट में डेली होल ग्रेन्स ऐड करने हैं, जैसे ज्वार, ब्राउन राइस, ओट्स। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजीज ऐड करनी है फॉर फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। एंड प्रोटीन सोर्सेज जैसे पनीर, टोफू, दाल, एग्स इफ यू आर नॉन वेज। हेल्दी फैट्स ऐड करने हैं जैसे घी, एवोकाडो, नट्स एंड सीड्स। एंड फर्मेंटेड फूड्स लाइक कर्ड एंड छाछ फॉर गट हेल्थ। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, जैसे जिंक, फोलेट, विटामिन ई, सेलेनियम एंड ओमेगा 3। ये सब एग एंड स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। फोलेट एंड बी विटामिन्स हेल्प्स इन डीएनए फॉर्मेशन एंड रिड्यूसेस बर्थ डिफेक्ट रिस्क्स। आयरन एंड B12 सपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्लो टू द बेबी। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बेबी के ब्रेन और आईज की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। जिंक और विटामिन सी स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। और हाँ, स्मोकिंग एंड अल्कोहल से सिर्फ लीवर और लंग्स डैमेज नहीं होते, फर्टिलिटी भी इम्पैक्ट होती है। अल्कोहल आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है और स्मोकिंग डीएनए को डैमेज करता है जो बेबी की ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है। प्रेगनेंसी से पहले का डाइट सिर्फ बॉडी को नहीं बल्कि आप दोनों के बीच के बॉन्ड को भी स्ट्रॉन्ग करता है। साथ बैठ के खाना खाना, हाइड्रेटेड रहना, ग्रेटिट्यूड फील करना, इससे स्ट्रेस कम होता है एंड आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। अब जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए तो दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या खाएं और वर्कआउट करना सेफ है या नहीं। देखो, हर ट्राइमेस्टर के हिसाब से बॉडी अलग रिएक्ट करती है। हर ट्राइमेस्टर में अलग न्यूट्रिशन और अलग तरीके की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। चलो बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। ये फेज ना सबसे डेलिकेट होता है क्योंकि बॉडी नई चीज के लिए एडजस्ट कर रही होती है। हार्मोन्स रैपिडली चेंज होते हैं एंड बहुत से सिम्टम्स आते हैं जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस, nausea, fatigueness, smell sensitivity and mood swings। मॉर्निंग सिकनेस सिर्फ सुबह नहीं, कभी कभी तो दिन भर चलती है। मैं भी इस फेज से गुजर चुकी हूँ। इस फेज में हैवी मील्स एंड ऑयली फूड अवॉइड करने चाहिए। ऐसे में हमें स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेनी चाहिए जैसे कि पोहा, उपमा, ओट्स, स्मूदीज। इस टाइम पर बॉडी में बेबी का ब्रेन और स्पाइनल कोड बन रहा होता है एंड ऐसे में विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड लेना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना इनकी कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आने का रिस्क हो जाता है। और हाइड्रेशन एंड रेस्ट पे भी फोकस करो। ऐसे में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड लाइट वॉक भी स्ट्रेस को मैनेज करती है। अब बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर की। इस ट्राइमेस्टर में एनर्जी वापस से आ जाती है। बेबी का स्केलेटल स्ट्रक्चर, मसल्स एंड ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, तो प्रोटीन और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट डबल हो जाती है। प्रोटीन से बेबी के सेल्स, स्किन
एंड मसल्स बनती हैं। इसीलिए अगर डाइट में प्रोटीन की कमी हो तो बेबी की ग्रोथ स्लो हो जाती है। कैल्शियम एंड विटामिन D3 बेबी के बोन्स और टीथ की फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अपनी डाइट में पनीर, टोफू, स्प्राउट्स, कर्ड, मिल्क, सेसमे सीड्स और रागी ऐड करना चाहिए। और अगर आपको सनलाइट नहीं मिलती तो विटामिन D3 के सप्लीमेंट लेके अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करना चाहिए। इस फेज में वर्कआउट करना जरूरी भी है और सेफ भी है। वर्कआउट करने से बैक पेन कम होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होती है और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे बेबी को ऑक्सीजन सप्लाई बेटर होती है। प्रीनेटल योगा, स्विमिंग एंड ब्रिस्क वॉक आप डॉक्टर से अप्रूवल के बाद शुरू कर सकते हो। अब बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। इस ट्राइमेस्टर में बेबी का साइज और वेट दोनों बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बैक पेन, पैरों में स्वेलिंग एंड स्लीपिंग डिफिकल्टी बढ़ जाती है। आपका बेबी डिलीवरी के लिए रेडी हो रहा होता है, इसीलिए आपको अपने पोस्चर और मूवमेंट दोनों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऐसे में आपको फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए, जैसे ओट्स, फ्रूट्स एंड सब्जियां, ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। एंड पोटेशियम और मैग्नीशियम रिच फूड जैसे बनाना एंड स्पिनच लेग्स क्रैम्प्स को कम करते हैं। और हाइड्रेशन 3 लीटर तक रखो। वर्कआउट करना इस ट्राइमेस्टर में भी सेफ है, बट आपको इंटेंसिटी कम रखनी है। लाइट वॉक, पेल्विक टिल्स, कैट काउ एंड स्क्वाट्स आपका बैक पेन कम करता है एंड आपकी पैरों की स्वेलिंग भी रिड्यूस करता है। मूवमेंट से आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, स्टिफनेस कम होती है एंड लेबर के लिए बॉडी नेचुरली स्ट्रांग हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान गोल ये नहीं होना चाहिए कि आप एक परफेक्ट डाइट और परफेक्ट रूटीन फॉलो करो, बल्कि गोल ये होना चाहिए कि आप और आपका बेबी नरिश्ड, हाइड्रेटेड और इमोशनली बैलेंस्ड हो। आप जितनी हेल्दी और काम रहोगी, बेबी उतना ही हेल्दी ग्रो करेगा। प्रेगनेंसी सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी भी है। बॉडी के साथ साथ हॉर्मोन्स भी चेंज हो रहे होते हैं, इसीलिए स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग कॉमन है। और याद रखो कि हर प्रेगनेंसी यूनिक होती है। आपकी एक्सपीरियंसेस दूसरों से शेयर मत करो, इससे सिर्फ आपको स्ट्रेस होगा एंड हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे। अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करो कि आप इमोशनली और फिजिकली कैसा फील कर रहे हो। इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा एंड आप दोनों के बीच का बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा। दिन में 10 से 15 मिनट आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को दो। ये आपका स्ट्रेस भी मैनेज करेगा और आपका मूड भी बेटर होगा। प्रेगनेंसी के टाइम पे आइसोलेटेड मत रहो। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करो, ये आपको इमोशनली अपलिफ्ट करता है। अगर कभी आपको स्ट्रेस ज्यादा हो तो डॉक्टर से बात करना बिल्कुल नॉर्मल है। प्रोफेशनल हेल्प लेना वीकनेस नहीं, विजडम है। प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी है जिसमें हर स्टेप एक इमोशन, एक न्यू लर्निंग है। फ्रॉम प्लानिंग टू पोस्टपार्टम, ये प्रोसेस पेशेंस, केयर और सेल्फ लव मांगता है। तो अगर आप और आपका पार्टनर बेबी प्लान कर रहे हो तो इन सभी बातों का ध्यान रखो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपने पार्टनर से शेयर करो, अपनी फैमिली में शेयर करो और सबकी हेल्प करो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो।